सबसे पहले मैंने यहाँ का मौसम पता किया कि यहाँ का वेदर कैसा है। तो लोग कहते थे भाई यहाँ पे ना गर्मियों में ना यहाँ पे फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो एसी वगैरह की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, और सर्दियों में भी है ना ज़्यादा यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ अपोजिट निकला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कपड़े कैरी करके लेने चाहिए। सर्दियों की बात बताओ दोस्तों, प्लीज़ 3-4 जैकेट लेके आई दोस्तों। मैं ओनली ये लेके आया था दोस्तों, अब मेरे को है ना खरीदनी पड़ रही है। ठीक है, तो अपने साथ में अपने जैकेट, जो सर्दियों के कपड़े हैं ना, हमारे इंडिया में तो सर्दी पड़ती है नॉर्थ में, तो अपने सर्दी के कपड़े जो है आपके पास में वो प्लीज़ लेके आइए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको सर्दी की बात बताऊँ ना, अप्रैल से सर्दी पड़ती है और सितंबर तक यहाँ पे सर्दी पड़ती है। दोस्तों सबसे अहम बात है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे को मॉरिशस में 1 साल हो चुका है दोस्तों। मैंने 1 साल में 5 जोड़ी जूते में चेंज कर चुका हूँ, और मैं कॉस्ट बताऊँ कितनी होती है। एक जूता यहाँ पे कम से कम 8। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों जब मैं पहले मॉरिशस में नहीं आया था, मैं इंडिया में था, मैं जो सोच के मॉरिशस में आया था ना कि अगर वेदर कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें मेरे को ले जानी चाहिए, और यहाँ की सेफ्टी के बारे में, यहाँ के रूल रेगुलेशन, दोस्तों जो भी मैंने सोचा था उसका 80% है ना नेगेटिव सब कुछ निकला है। क्या क्या चीज़ें दोस्तों आप जो वहाँ पे बैठे बैठे सोचते हो, और जो फिर आप यहाँ पे आते हो ना तो शौक हो जाओगे, क्या ये चीज़ें मॉरिशस में है। दोस्तों अगर कोई भी भाई बहन किसी फॉरेन कंट्री में जाता है तो वो पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, क्या क्या चीज़ वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे सर्वाइव करना कितना ईजी है, कितना मुश्किल है। दोस्तों तब मेरा वीज़ा लगा था मॉरिशस का, तो मैं भी है ना यहाँ के बारे में सोचता था, मॉरिशस के बारे में कि है ना वहाँ का वेदर कैसा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सस्ती है, महंगी है, क्या क्या ले जानी चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ का मौसम पता किया कि यहाँ का वेदर कैसा है। तो लोग कहते थे भाई यहाँ पे ना गर्मियों में ना यहाँ पे फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो एसी वगैरह की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, और सर्दियों में भी है ना ज़्यादा यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ अपोजिट निकला है। गर्मियों में यहाँ पे फ़ैन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे 2 पार्ट है, एक है साउथ, एक नॉर्थ। ठीक है, जो जहाँ पे हम कॉटरबोन में रहते हैं, पोर्ट लुइस की तरफ रहते हैं, यहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ती है, यहाँ पे फ़ैन की ज़रूरत है। अगर हम कुपिप की साइड रहेंगे ना तो दोस्तों वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ पे मौसम अच्छा रहता है, वहाँ पे शायद फ़ैन की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है मॉरिशस। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी होती है और जहाँ पे कम गर्मी रहती है। ओके, और दोस्तों फ़िलहाल मॉरिशस में हो रही है सर्दी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सर्दी हो रही है। इंडिया में गर्मी हो रही है। दोस्तों सर्दी के बारे में मैं सोचता था यार क्या सर्दी होगी, टी शर्ट वगैरह में हो जाता है। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे आया ना तो यहाँ पे का मैं आपको हाल बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरी फट चुकी है, यहाँ पे इतनी सर्दी होती है। जब बारिश होगी ना तो 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और दोस्तों यहाँ पे जो सर्दी पड़ती है ना, खतरनाक सर्दी पड़ती है। रात को जो मैं कंबल लाया ना तो उसमें भी सर्दी लगती है। जिस दिन बारिश होती है उस दिन भयंकर सर्दी पड़ती है। पर दोस्तों इंडिया में क्या होता है सर्दी में कि फॉग होता है, यहाँ पे फॉग वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता, पर यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं ऐसी चलती है, वो ही सर्दी बनाती है दोस्तों। यहाँ की हवाएं बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है, जो कि यहाँ पे सर्दी बनाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बता दें मैंने मौसम आपको। दूसरा दोस्तों मैं ये सोचता कि ताकि अगर जो मेरा एजेंट है ना उसने ये बोला था कि आप अपने साथ में मसाले कैरी करके ले जाओ, ये कैरी करके ले जाओ वगैरह वगैरह। दोस्तों यहाँ पे सभी प्रकार के मसाले मिलते हैं, जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पे सभी प्रकार के मसाले मिलते हैं। अगर मैं आपको है ना कोलगेट वगैरह यहाँ पे सस्ता 50-60 रुपये में यहाँ पे मिल जाता है। ओके, साबुन वगैरह भी यहाँ पे सस्ती है। अगर आप घर से लेके आना चाहो तो ये चीज़ें आप घर से आपको लेके आनी चाहिए। कपड़े भी ज़्यादा यहाँ पे महंगे नहीं है, फिर भी आपको अपने अंडरवियर वगैरह ये आपको साथ में कैरी करके लाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कपड़े कैरी करके लाने चाहिए। सर्दियों की बात बताओ दोस्तों, प्लीज़ 3-4 जैकेट लेके आई दोस्तों। मैं ओनली ये लेके आया था दोस्तों, अब मेरे को ना खरीदनी पड़ रही है। ठीक है, तो अपने साथ में अपने जैकेट, जो सर्दियों के कपड़े हैं ना, हमारे इंडिया में तो सर्दी पड़ती है नॉर्थ में, तो अपने सर्दी के कपड़े जो है आपके पास में वो प्लीज़ लेके आइए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको सर्दी की बात बताऊँ ना, अप्रैल से सर्दी पड़ती है और सितंबर तक यहाँ पे सर्दी पड़ती है। मतलब जब हमारे इंडिया में गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे सर्दी पड़ती है। ठीक है, अभी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी पड़ रही है। सुबह शाम तो यहाँ पे परमानेंट सर्दी रहती है, और जिस दिन बारिश आती है ना उस दिन तो दोस्तों बुरा हाल हो जाता है, कि हवा इतनी भयंकर चलती है, ठंडी ठंडी, धुंध नहीं पड़ती है और बर्फ़ वगैरह से कुछ नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते थे यार हमारे एजेंट ने ये बोला था कि मॉरिशस में तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, पर बर्फ़ का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, ठंड है।
दोस्तों सबसे अहम बात है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे को मॉरिशस में 1 साल हो चुका है दोस्तों। मैंने 1 साल में 5 जोड़ी जूते में चेंज कर चुका हूँ। और मैं कॉस्ट बताऊँ कितनी होती है। एक जूता यहाँ पे कम से कम 800 से लेके 1000 नॉर्मल रुपए का आता है, मॉरिशस रुपए का, यानी कि डबल, यानी कि 1600 लेके 2000 इंडियन रुपीज़ का जूता आता है। और वो 3 महीने मुश्किल से चलता है। ठीक है, तो इंडिया से आप जूते लेके आइए। जो जूता हमारे इंडिया में 1500 2000 रुपये का आता है ना, 2500 का, वो बेस्ट जूता रहता है। ओके, और यहाँ पे जो 2000 रुपये के जूते आते हैं दोस्तों, वो हमारे 500-600 रुपये के जो जूते आते हैं ना, उनकी भी बराबरी नहीं कर पाते। दो जोड़ी बढ़िया जूते आप यहाँ पे लेके आइए, वो है ना आपके 1 साल अच्छे चल जाएंगे। क्योंकि हमारा है ना, कोई अच्छा जूता होगा ना, वो भी साल भर चल जाता है, 6 महीने तो आराम से। और यहाँ पे 3 महीने जूता चलता है, जिसकी कॉस्ट है 1500 से लेकर 2000 इंडियन मनी। तो दोस्तों जूते के मामले में है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा। प्लीज़ जूते अपने इंडिया से कैरी करके लिए। सॉक्स भी लाओ तो आप सॉक्स भी इंडिया से कैरी करके ला सकते हो। पर यहाँ पे है ना, इंडियन मनी 200 रुपये में ना 3-4 यहाँ पे सॉक्स मिल जाते हैं, यानी कि 100 रुपये मॉरिशस रुपीज़ में। ठीक है, तो आप इंडिया से भी 10-12 जोड़ी सॉक्स ला सकते हो। सॉक्स और जूते दोस्तों भूलना मत कि ये यहाँ पे महंगे आते हैं, ये आपको इंडिया से कैरी करके लाने पड़ेंगे। दोस्तों आपको खाने पीने की बात बता रहा हूँ, तो आपको घी, अगर जिन बंदों का ना भाई घी खाने का शौक है, तो अपने घर से घी लाओ। आप 4-5 kg है ना, आप घी ला सकते हो। और उसको आप लगेज में ला सकते हो आराम से, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बोतल ले लो, 2-3 लीटर 2 लीटर की बोतल आती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो उसमें है ना, उसको ताकि पूरा गर्म करके उसमें है ना रख के फ्रीज में रख दो, और ढंग से टाइट करके और पॉलीथीन से ऊपर से पैकिंग करके आप लगेज में ला सकते हो। मैं भी ऐसे लाया था। घी की कोई भी यहाँ पे है ना, कोई भी वो नहीं है कि आप है ना घी नहीं ला सकते। घी ला सकते हो, जो आपके साथ में बैग होता है, बैग में नहीं ला सकते। आप लगेज करा सकते हो, कितना भी घी, 2 किलो 3 किलो 4 किलो घी आपको लाना है। ठीक है, अगर आप घर से है ना कोई भी चीज़ खाने पीने की है ना, स्नैक्स वगैरह लाना चाहो तो आप वो भी ला सकते हो। ओके, और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको कुकिंग यहाँ पे आनी चाहिए। कुकिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए दोस्तों, थोड़ी बहुत कुकिंग आप सीख के आना। ठीक है, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे बाहर का खाना बहुत महंगा, आपकी पूरी सैलरी खाने में चली जाएगी। ठीक है, दूसरा दोस्तों अगर मैं आपको है ना, ये मेन चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, तो काफ़ी जो आपके डेली यूज की चीज़ें आपको लेके आनी है। और दोस्तों अगर मैं मसाले की बात बताऊं, तो मसाला लाने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं, ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, जीरा धनिया वगैरह मसाले जितने भी है, गरम मसाला एवरीथिंग, ऑयल वगैरह जितना महंगा नहीं है। खाने पीने का सामान आपका पूरे महीने में 2000 मॉरिशस रुपीज़ में हो जाएगा। अगर आप खुद कुकिंग करते हो तो कुकिंग आपको करके आनी चाहिए। दोस्तों कुछ भी डाउट हो ना, और भी कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। दोस्तों मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं, ज़्यादातर जॉब्स वगैरह के बारे में आते हैं। तो दोस्तों हरमन भाई ने है ना एक कमेंट किया, उन्होंने ये बोला है कि भाई मॉरिशस में है ना, मेरे को अगर बाइक राइडिंग करनी है, कोई फूड डिलीवरी की जॉब करनी है, तो मेरे पास जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा कि मेरे को। भाई देखो, आपके पास में जो भी लाइसेंस है वो यहाँ पे चल जाएगा, आपको लाइसेंस के बारे में कोई चिंता ही नहीं करनी है। अगर आपको फूड डिलीवरी की जॉब करनी है, काफ़ी लोग यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब करते हैं। हर किसी के पास है ना मॉरिशस में, जो भी इंडिया से आता है, फूड डिलीवरी का ऑफर तो यहाँ पे है ना आपके पास एक बार ज़रूर आएगा लाइफ में। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आपको करना है कि नहीं करना। फूड डिलीवरी की जॉब यहाँ पे काफ़ी है। आपका जो लाइसेंस है इंडिया का वही चल जाएगा, कोई कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर वैन चलानी है ना, तो आप उस लाइसेंस से आप चला सकते हो। ठीक है, 4 व्हीलर तक आप चला सकते हो। अगर आपके पास में हैवी लाइसेंस है, ट्रैक्टर वाला वगैरह एवरीथिंग, आपको जो चलाना है बस वगैरह, तो आप अपने इंडियन लाइसेंस से चला सकते हो। आपको कन्वर्ट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है ना, यहाँ पे ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे आपको लाइसेंस वगैरह कुछ कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उसी लाइसेंस से आप ड्राइविंग वगैरह कर सकते हो। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे मॉरिशस में है ना, और जो इंडियंस आते हैं ना, उनके पास जितने भी यहाँ पे इंडियंस हैं, उनके पास है ना कम वर्क वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा बहुत ज़्यादा, स्टडी वीज़ा बहुत ज़्यादा है। वो जो नेपालीज है ना, 99% उनके पास में है ना पूरे वर्क वीज़ा, वो वर्क वीज़ा के साथ ही काम करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार उनको नेपालियों को कौन पूछता है। भाई नेपालियों को पूछता तभी तो उनके पास में वर्क वीज़ा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हमें है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। भाई देखो, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, पर उस हिसाब से हमारे पास में वर्क वीज़ा तो होनी चाहिए। कंपनी हमें हायर तो करनी चाहिए। क्यों, यहाँ की कंपनी या फिर किसी भी कंट्री की कंपनी, ठीक है, कोरिया की कंपनी, जापानी की कंपनी, क्यों नेपालियों को नेपाल में जाके हायर करती है? वो हमें क्यों हायर नहीं करती दोस्तों? अगर हायर करती है ना, जो ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे हैं ना, जो
जिन्होंने आईआईटी कर रखी है कॉलेज से हायर करते हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, हाई लेवल के, उनको वो हायर करती है। ठीक है, जिन्होंने आईआईटी कर रखा है, ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, पीएमटी वगैरह के जो टेस्ट पूरा क्लियर करके है ना वो आते हैं ना, तो उनको कॉलेज में जाके हायर करती है। ठीक है, तो जो जो छोटे मोटे हैं ना, जैसे यहाँ पे किसी को सुपरमार्केट में काम करना है या फिर कोई छोटी मोटी जॉब होती है, उसके लिए हायर नहीं करते, उसके लिए वो नेपालियों को हायर करते हैं। तो इसीलिए ना जितनी भी यहाँ पे पोस्ट है छोटी बड़ी है ना, सुपरमार्केट में होगी, वेयर हाउस में होगी, काफ़ी कंस्ट्रक्शन लाइन में होगी, तो वहाँ पे मोस्टली है ना आपको देखा होगी नेपालीज है। सुपरमार्केट में नेपाली, कंस्ट्रक्शन लाइन में है ना आपको यहाँ पे इंडियन मिल जाएंगे। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी है ना ऐसे फील्ड है जहाँ पे नेपाली भरे पड़े हैं और उनको वर्क वीज़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ है जहाँ पे है ना नेपाली है ना हमसे है ना इन चीज़ों में आगे। मैं जाता हूँ ना तो मुझे नेपाली के साथ है ना, अगर मैं पूछता हूँ कि अगर भाई यहाँ पे जॉब मिल जाए, ठीक है, क्योंकि अच्छी सैलरी रहती है वहाँ पे, बड़ी कंपनी भी वहाँ पे नेपाली है, वो कहते हैं भाई हमें तो ये है ना वहाँ से हायर करके लाते हैं, वहाँ सीधा वहाँ से वर्क वीज़ा लेके आते हैं और विनर में लगते हैं। तो इंडियन मैंने कोई देखा नहीं इतनी बड़ी कंपनी में दोस्तों। तो ये चीज़ है ना डिफरेंस लाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको हमारी कैसे लगी ज़रूर आपको बोर्ड उस पर लिखे ना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।